फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी के अंदर विराजित ईश्वर को मेरा सच्चा प्रणाम है। आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में या आपकी तरफ रोमांटिकली कौन आ रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कौन आ रहा है। बहुत टाइम बाद ये रीडिंग हो रही है। देखते हैं आपकी तरफ क्या एनर्जी आ रही है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी ये आप तक पहुंचेगी तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रेजोनेट होगा। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसके बाद 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ, और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक कार्ड और लेना चाहेंगे यहाँ पर, द सन की एनर्जी। ओके, ये कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं अपनी लाइफ में या करे हुए हैं। मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप अपने रीडिंग के अकॉर्डिंग, अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा। यहाँ पर ये कोई ऐसे पर्सन हो सकती हैं या हो सकते हैं जो कि अपने जीवन में कुछ रिश्तों को लेकर के, कुछ अपनी लाइफ में अपने शरीर को लेकर के, या किसी के द्वारा इनको चीट किया होने की वजह से ये कुछ डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं या रहती थी पास्ट में। और लेकिन अब इन्होंने अपने आप में काफ़ी बदलाव लेकर के आया। हालांकि ये बहुत आसानी से अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करती हैं या करती हैं, और इन्होंने काफ़ी अपने जीवन में स्ट्रगल किया हो सकता है फाइनेंस को लेकर के, या इस समय इनकी लाइफ में जब आपसे बातचीत हो रही है तो ये फाइनेंशियली काफ़ी अपने लिए कोशिश प्रयास कर रहे हो सकते हैं या हो सकती हैं। इसके साथ यहाँ पर ये जो एनर्जी है इनकी, कुछ ऐसी एनर्जी है कि इन्होंने डिवाइन पर हो सकता है फेथ रखना छोड़ दिया था, या इनका डिवाइन पर ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम हो गया था। तो इन्होंने वापस से अपनी एनर्जी को गेन किया हो सकता है। ऐसी एनर्जी है कि इन्होंने वापस से अपने ईश्वर पर, अपने ईष्ट पर विश्वास करना शुरू किया। तो इनकी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो कि नकारात्मक थीं, जो कि इनके लिए एक नकारात्मक परिणाम दे रही थी, वो इनकी तरफ मुड़ करके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के आने लगी, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी लाइफ में बदलाव लेकर के आए। ये बदलाव इनकी लाइफ में अब ऐसे हैं कि इनका ईश्वर पर इतना विश्वास बढ़ चुका है कि ये हर उस परिस्थिति को छोड़ करके जो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई इनको वापस से अगर कोई इनको ऐसी एनर्जी मिलती है कि कोई इनको चीट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये तुरंत उस एनर्जी को पहचान जाते हैं या जाती हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है। इनका स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं रिसेंट में अवेकनिंग हुई है। ये ऐसी चुलबुली एनर्जी में आ गए हैं या इनोसेंट हैं कि बहुत ही जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं, और इनका कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से, जैसे किसी ने इनको धोखा दिया, किसी ने इनको फाइनेंशियली कहीं इनको क्राइसिस में डाला, या जब इनको हेल्प की ज़रूरत हुई तो लोग इनको छोड़ करके चले गए। कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। इस समय ये अपने लिए काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। अपनी परिस्थितियों को इन्होंने काफ़ी सुधारा है और अपने कंट्रोल में लिया है इन्होंने अपनी हर एनर्जी को, और इन्होंने कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पाथ, कुछ स्पिरिचुअल रेकी सीखा है, या कुछ ऐसे इन्होंने मतलब आध्यात्मिकता से संबंधित कुछ इन्होंने ज्ञान अर्जन किया है, और ये स्पिरिचुअल बहुत हो सकते हैं। और इस समय अब ये पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं कि ये अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक्शन लेते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, और इवन ये दूसरों की राय, दूसरों की बातें सिर्फ सुनते हैं या सुनती हैं, उस पर अमल करना ये पसंद नहीं करते हैं या करती हैं, क्योंकि इन्होंने एक अपना ये दायरा बना लिया है और डिसाइड कर लिया है कि ये अपने
इस प्यार भरे कप को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारे से काइंड हार्टेड पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं, इन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि अब कोई भी इन्हें किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसा सकता, बातों में नहीं फंसा सकता। अब इनका जो कम्युनिकेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी में आ गए हैं या आ गई हैं जिसमें कि ये लोगों की बातों पर अब जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने अपने अंदर इतना इम्प्रूवमेंट किया है कि ये उनकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से उन चीज़ों की वाइब्रेशन को पहचान जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं शो नहीं करते हैं। और क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि कहीं किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी को दर्द ना हो, किसी को मेरे को जिस तरीके से चीटिंग मिली है, जिस तरीके से धोखा मिला है, जिस तरीके से लोगों ने मुझे दर्द दिया है, वो दूसरे को ना मिले, क्योंकि ये बहुत ही काइंड हार्टेड हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब इनका एक पहलू और भी है कि ये जब इनको ज़रूरत से ज़्यादा कोई टीज़ करता है या इनको ज़रूरत से ज़्यादा कोई बार बार पिंच करता है, ये एक मौका देते हैं, कुछ मौके सामने वाले को देते हैं उसको जानने के लिए, समझने के लिए, लेकिन इसके बाद ये तुरंत अपनी बाउंड्री सेट करके उस पर्सन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और ये कहीं ट्रैवल करना पसंद करते हैं या करती हैं, इनको बहुत पसंद है। बहुत ही चुलबुली सी एनर्जी है इनकी, और इनको खेलना, बच्चों की तरह खेलना, हंसना, मुस्कुराना, गार्डनिंग करना, ऐसी एनर्जी, यह गार्डन इनके आसपास हो सकता है, इनके घर में हो सकता है, इनको पसंद है। और इनको जो है फ्री माइंड रहना पसंद है। लोगों से ना तो मतलब ज़्यादा वास्ता रखते हैं या रखती हैं, मतलब दूसरे की लाइफ में इनको ताक झाँक करना पसंद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये दूसरों की लाइफ में ताक झाँक करना पसंद नहीं करते हैं, और इनको भी ये है कि इनकी लाइफ में कोई ताक झाँक ना करे। कुछ ऐसी एनर्जी है। और देखते हैं, और यहाँ पर ये भी है कि ये कहीं हो सकता है लोगों से हेल्प मांगने में कहीं ना कहीं झिझकते हों। इनको लोगों से, दूसरों से हेल्प मांगना पसंद नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन करना, यानी कि ना तो बातों को, एक होता है कि बातों को बहुत ही ऐसे कहना जैसे कि प्यार से, बहुत चुपड़ी सी बातें होती है ना जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये क्या करते हैं या करती हैं कि अपनी बात, अपने मन में इनके जो होता है वो तुरंत किसी न किसी तरीके से कह देना। उसमें कुछ हो सकता है इनके जो शब्द होते हैं वो रूड हो जाते हैं, और ये उम्मीद तो करते हैं कि दूसरे इनको हेल्प करें, लेकिन जब मतलब ये दूसरों की तो हेल्प कर देते हैं, लेकिन जब इनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो कोई इनके आसपास नहीं होता है। और इन्होंने हो सकता है पास्ट में काफ़ी धोखे लिए हैं। डिसेप्शन आ रहा है, देखिए डिसेप्शन ऑलरेडी पहले ही मैसेज मिल चुका था डिवाइन की तरफ से कि इनके सामने कोई भी अगर मास्क पहनकर आता है तो ये उसके मास्क के पीछे के पर्सन को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, चाहे कोई कितनी भी चुपड़ी सी बातें करे। और ये इतनी आसानी से अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो आदत है वो अपने अंदर ये लव को छिपाए हुए हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि किसी ने इनको कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं कोशिश की। तो ये अब दूसरे पर ये चाहते हैं कि इनकी एनर्जी को भी, इनकी वाइब्रेशन को, इनके विचारों को, इनके काम को कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, इनके ऊपर हावी होने की ना कोशिश करे, और ना ही ये किसी से उम्मीद रखते हैं कि इनके ऊपर कोई हावी होने की कोशिश करे। और इनकी एनर्जी जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको करना पसंद करते हैं। काफ़ी इनकी एनर्जी जो है खुद की बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है। इनके यिन यान एनर्जी जो है काफ़ी बैलेंस है, यानी कि इनकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बहुत बैलेंस है। और इनको अभी ऑलरेडी आपको कहा था कि बहुत चुलबुली सी एनर्जी है, बहुत इनोसेंट, भोली भाली सी, प्यारी सी। ये
जो है अपनी लाइफ का पूरा आनंद लेना पसंद करते हैं। इनको गाने पसंद हो सकते हैं, इनको बच्चों के साथ एंजॉय करना पसंद हो सकता है, खुद के साथ टाइम एंजॉय करना पसंद हो सकता है। और ये कुछ ऐसा अपनी लाइफ में चाह रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन इनको मिले जो ट्रू लव, जिसको ये ट्रू लव, अपना ट्रू लव ऑफर कर सकें। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए मैसेज था कि ये किसी एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो इनको ट्रू लव दे सके, और ये अपना इनको कोई लव दे सके, और ये खुद भी अपना रोमांस फीलिंग को मतलब एक्सप्रेस कर सकें, और ये लॉन्ग टर्म हो, ये कमिटमेंट ऐसा हो जिसमें कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ये लॉन्ग टर्म वाला अपने लाइफ में लव चाहते हैं, और ये उसी पर्सन को भी एक्सप्रेस करना पसंद करेंगे जो इनके साथ लॉन्ग टर्म, यानी कि हमेशा इनके साथ दे, इनका साथ दें, इनको सपोर्ट करें और इनके साथ एनर्जी में रहे। और इनकी वो विश कम ट्रू है कि कोई ऐसा पर्सन इनको मिले। विश कम ट्रू यानी कि बहुत जल्द इनकी कहीं ना कहीं ये विश भी पूरी होने वाली है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स भी किए हैं, काफ़ी इन्होंने रिवॉर्ड्स हो सकता है मिले हों, इन्होंने काफ़ी लाइफ में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि लोग इनको एक ऐसा पर्सन मानते हैं कि इन जैसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है। ट्रू हार्टेड, ट्रू फीलिंग्स रखने वाला, दूसरों के लिए एक अच्छी भावनाएं रखने वाला, ना दूसरों का बुरा सोचना, ना दूसरों के बुरे में किसी तरीके से शब्दों को यूज़ करना, कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी वाइब्रेशन है। तो आपके साथ अगर ये मैसेज रेजोनेट होते हैं तो रखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।